एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 3 बहुत ही ज़रूरी बातें करेंगे कि बच्चों का जो वज़न होता है वो किस तरह से बढ़ता है जब बच्चा पैदा होता है। दूसरी बात कि बच्चे का वज़न हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि बच्चा सही पाथ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, बच्चे का जो वेट है वो सही जो उनका ट्रैक है उस पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो कैसे पता लगाना है। और तीसरी बात कि बच्चे का वज़न अगर कम है तो क्या करना है, और बच्चे का वज़न अगर ज़्यादा है तो क्या करना है। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों का आइडियल वेट गेन क्या होता है। अब उसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि बर्थ के टाइम पे अगर बच्चे का जो वज़न है वो 3 केजीज़ है मान लीजिए, तो क्या होता है बर्थ के बाद स्टार्टिंग का जो 10 दिन होता है बच्चा उसमें 5 to 10% तक उस बर्थ वेट का 5 to 10% अगर आप निकालते हैं उतना वेट वो लूज़ कर सकता है, मतलब उतना वेट उसका कम हो सकता है। 10 दिन के बाद से उनका जो वेट गेन है वो स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ही फास्ट वेट गेन करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे का 140 से लेके 210 ग्राम तक हर हफ्ते बढ़ता है। उसके बाद जब बच्चा 5 महीने का होता है तो उसका जो वज़न होता है वो उनका बर्थ वेट का अगर आप डबल कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 केजी का बच्चा था तो 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के अराउंड उनका वज़न 3 into 2 6 केजीज़ होगा, मतलब कि उन्होंने अपना बर्थ वेट डबल कर लिया है। उसके बाद 5 महीने से 1 साल तक में हर महीने 400 ग्राम बच्चे का बढ़ता है। तो बच्चा जब 1 साल का होता है तो अपना बर्थ वेट का वो ट्रिपल हो जाता है। तो मान लीजिए कि 3 केजी का बच्चा है तो उसका जब हम ट्रिपल करेंगे तो वो 9 केजीज़ का हो जाएगा 1 ईयर पे। उसके बाद 1 साल से लेके 2 साल तक में पूरे 1 साल में बच्चे का वेट गेन बहुत ही स्लो होता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका वज़न 4 टाइम्स उनके बर्थ वेट का हो जाता है। 3 साल का जब बच्चा होता है तो उसका जो वज़न है वो 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट हो जाता है। उसके बाद बच्चा जब 5 साल का होता है तो वो अपने बर्थ वेट का 6 टाइम्स कर देता है, यानी कि अगर 3 केजीज़ का बच्चा था तो वो 18 केजीज़ का हो जाएगा। अब इस पूरे वेट गेन के स्टेप्स में हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जितना फास्ट बच्चे का वेट बढ़ा था उतना फास्ट नहीं बढ़ता है आगे चल के, उल्टा और स्लो बढ़ता है। इससे हमें सबसे पहला सिग्नल ये मिलता है कि बच्चे का एपेटाइट जिस हिसाब से हम सोचते हैं वैसे नहीं बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि 1 साल का बच्चा जितना खा रहा है उसका डबल 2 साल के बच्चे को खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर साल बच्चे का जो एपेटाइट होता है वो सिर्फ 1 चम्मच बढ़ता है, मतलब कि हर साल में सिर्फ 1 चम्मच ही आगे बढ़ता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि नहीं, एपेटाइट तो डबल हो जाना चाहिए क्योंकि बच्चा भी डबल एज का है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से हम उनको फोर्सफुली खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और तब बच्चे फसी ईटर बन जाते हैं। अब ये था आइडियल वेट गेन की जो यूजुअली होता है मैक्सिमम बच्चों में इसी तरह से बढ़ता है। उसके बाद आता है कि आपके बच्चे का वज़न कैसा है और आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि हर महीने जब हम बच्चे का वैक्सीन के लिए जाते हैं, स्टार्टिंग से ही जब बर्थ के टाइम से ही जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स उनका वेट लिख देते हैं। उसके बाद हमारी पेरेंट्स की टेंडेंसी रहती है कि घर पे आके हम हर जगह नेट पे सर्च करते हैं, हर जगह चार्ट्स ढूंढते हैं कि बच्चे का वज़न, मेरे बच्चे का वज़न ठीक है या नहीं है। आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चार्ट में जो वैल्यूज़ दी रहेंगी वो रेंज दिया रहेगा और वो 3 चार्ट्स दिया रहता है, 3 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रेंज में मेरा बच्चा है। आपको इन नंबर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चे का जो ग्राफ होता है, बच्चे का जो कर्व होता है उसको ट्रैक करना होता है। अब वो कैसे करते हैं, बच्चे के वैक्सीनेशन चार्ट में इस तरह का ग्राफ दिया हुआ होगा। अभी मैक्सिमम डॉक्टर्स ऐसा ही ग्राफ यूज़ करते हैं, तो आप अपने वैक्सीनेशन चार्ट में एक बार ये देख सकते हैं इस तरह से, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो ये ग्राफ दिया रहता है, बॉय गर्ल का अलग अलग रहता है। इसका पूरा इंटरप्रिटेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कि ये कैसे पढ़ते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ग्राफ का ये लाइन का क्या मतलब होता है, रेड लाइन का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताई हुई है, उसका मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। इस ग्रोथ कर्व को अगर आप समझ गए तो आपको अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बच्चे का वज़न सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ये जो रेड लाइन रहता है वो डेंजर लाइन रहता है, यानी कि उस लाइन पर आपका बच्चा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे का जो वज़न है वो
बहुत कम है। तो ये ग्रोथ कर्व जब आप फॉलो करते हैं तो अगर आपका बच्चा एक ही ग्राफ पे चल रहा है, एक ही लाइन पे बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, सडनली डिप नहीं हुआ है, सडनली नीचे तो नहीं आ गया है, बस आपको यही देखना है, दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। जो बच्चा मान लीजिए स्टार्टिंग से ही उसका वज़न ज़्यादा है तो वो उसी हिसाब से बढ़ेगा, और आपके बच्चे का वज़न अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा कम है तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है, तो आपको उसी रेंज में देखना है। बस आपका बच्चा सेफ साइड में होना चाहिए, सेफ ग्राफ में होना चाहिए, जो मार्जिन है वो सेफ में होना चाहिए, वो रेड लाइन में नहीं होना चाहिए। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें अपने बच्चे का प्लॉट किया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हैं। हर महीने आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चा सही ग्राफ पकड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे का वज़न ट्रैक करना है। अब आपने ट्रैक कर लिया है अपने बच्चे का वज़न कि कितना है, अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है। अब अगर अंडर वेट है तो आपको क्या करना है, अगर 6 महीने से कम का बच्चा है और अगर अंडर वेट है तो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि उसका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। यूजुअली जो न्यू मॉम्स होते हैं, जो बच्चे नए होते हैं, उनको सक करना नहीं आता है, वो सुपरफिशियली सक करते हैं, तो उसके वजह से उनको प्रॉपरली फीड नहीं मिल पाता है, उनका पेट नहीं भरता है, या फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन शायद कम है तो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी होगी। अगर वो बोलते हैं कोई सप्लीमेंट दे दीजिए, यानी कि फार्मूला फीड अगर देना है तो आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद बच्चे अगर 6 महीने के ऊपर के हैं और सॉलिड्स खाते हैं तो वो चीज़ बहुत आसान है हमारे लिए, बिकॉज हमें वेट गेनिंग फूड्स उनके डाइट में ऐड करना है। तो सिर्फ डाइटरी चेंजेस करके ही बच्चे का वजन हम थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वेट गेनिंग फूड्स पे एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। तो ये चीज़ें हमें करनी है जब बच्चा अंडर वेट हो। अब बात करते हैं बच्चा जब ओवर वेट हो। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है और वो थोड़ा सा हेल्दियर साइड पे है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो हम उसमें डाइट रिस्ट्रिक्ट करके, हम उसको जंक फूड्स ना देकर, हम उसको मतलब हेल्दी फूड्स दे के थोड़े बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शन उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन 0 से 2 साल के बच्चों का डाइट रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। तो अब उन केसेस में हमें क्या करना है, हम कैसे रोकेंगे बच्चे को? कुछ स्टेप्स हम उठा सकते हैं, जैसे कि हमारी एक आदत होती है कि बच्चा अगर रो रहा है तो हम सबसे पहले उसको फीड ऑफ़र कर देते हैं, और हो सकता है कि हमने आधे घंटे पहले ही उसको फीड कराया है और वो किसी और वजह से रो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली आपको देखना है कि वो किस वजह से रो रहा है। हमें बहुत आसान लगता है उनको फ़ीड ऑफ़र कर देना, तो ये चीज़ थोड़ा अवॉइड करिए कि बात बात पे उनको फ़ीड मत ऑफ़र करिए। दूसरी बात कि हमेशा उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो मेंटेन रखिए, हमेशा उनको घर पे खेलने के लिए एनकरेज करिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि जितना आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। उसमें जो वेट गेन होता है वो हेल्दी वेट गेन होता है और आगे चल के भी बच्चा हेल्दी रहता है। फार्मूला फीड भी डेफिनेटली हेल्दी रहता है, लेकिन जो ओबेसिटी और ओवर वेट के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर फार्मूला फेड बच्चों में ही देखा गया है, ओबेसिटी और ओवर वेट होना। जो बच्चे सॉलिड्स लेना स्टार्ट करते हैं तो उनको ओवर फीडिंग मत करिए। बच्चे काफ़ी साइंस देते हैं, काफ़ी वो सिग्नल दे देते हैं कि उनका पेट भर गया है, उनको नहीं खाना है, वो अपना मुंह घुमा लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे को और खाना चाहिए, और उसके चलते हम उनको ओवर फीडिंग भी कर देते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करिए, और जब भी कुछ सॉलिड फूड आप दे रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। उनको 0 से लेकर 2 साल तक की उम्र में कोई भी जंक फूड की आदत मत डलवाइए। चिप्स मत दीजिए, बिस्किट्स मत दीजिए, कोई भी जंक फूड उनको 2 साल के अंदर में मत दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उनका ओवर वेट अवॉइड कराने के लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।